ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान विष्णु को नमन करते हुए आज आप सभी को मैं बताने वाला हूँ अक्षय तृतीया के बारे में। 2024 में अक्षय तृतीया कब है, साथ ही साथ आपको बताएंगे अक्षय तृतीया के बारे में, इसकी कथा के बारे में, पूजा की विधि के बारे में और अक्षय तृतीया के शुभ मुहूर्त के बारे में। अक्षय तृतीया बहुत ही पावन त्योहार है। अक्षय तृतीया का दिन साल के उन 3.5 मुहूर्त में से एक है जो सबसे शुभ माना जाता है। इस दिन कोई भी शुभ कार्य आपको घर में करना है तो स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का शुभ कार्य करने के लिए सबसे अच्छा दिन है अक्षय तृतीया का दिन। इस दिन गंगा स्नान करने का भी बहुत बड़ा महत्व है। जो मनुष्य इस दिन गंगा स्नान करता है वो निश्चित ही सारे पापों से मुक्त हो जाता है। ध्यान रखिए, कोई भी शुभ कार्य करना है, बिजनेस करना है, आपको नौकरी की तैयारी करनी है, नया आपको कोई भी उद्यम करना है तो सबसे शुभ मुहूर्त आपको ढूंढने की जरूरत ही नहीं है, अक्षय तृतीया का दिन है। जी हाँ, अक्षय तृतीया बहुत ही पावन मुहूर्त है। इसमें आपको मुहूर्त देखने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। जो मनुष्य इसीलिए इस दिन गंगा जी का स्नान करते हैं, इस दिन पापों से भी मुक्त हो जाते हैं। इस दिन पितृ श्राद्ध करने का बहुत अच्छा विधान है। जौ, गेहूँ, चने, सत्तू, दही, चावल, दूध से बने हुए पदार्थ, ये सभी सामग्री का दान अपने पितरों यानी कि पूर्वजों के नाम से करके किसी भी जरूरतमंद को भोजन जरूर कराना चाहिए। जरूरी हो तो आप किसी गरीब ब्राह्मण को भी बुला करके, जो कि योग्य हों, ज्ञानवान हों, उनको खाना जरूर खिलाइए, बहुत शुभ होता है। इस दिन किसी तीर्थ स्थान पर अपने पितरों के नाम से श्राद्ध और तर्पण करना बहुत शुभ होता है। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि सोना खरीदना इस दिन बहुत शुभ होता है। अक्षय तृतीया के दिन अगर आप सक्षम हैं तो सोने की कोई भी वस्तु खरीद करके जरूर अपने घर लाइए, बहुत शुभ होता है, आपको वो लाभ ही देगा। इसके अलावा इसी तिथि को भगवान परशुराम, जी हाँ, भगवान परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे। त्रेता युग का आरंभ भी इसी तिथि को हुआ था। खास बात यह है, त्रेता युग जो स्टार्ट हुआ था वो अक्षय तृतीया के दिन ही हुआ था। इस दिन श्री बद्रीनाथ जी के पट भी खुलते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो इसीलिए बहुत ही पावन त्योहार है अक्षय तृतीया का। ये बेहद ही शुभ और पावन पर्व वैशाख महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है। अक्षय तृतीया, या जिसे बहुत सी जगहों पर आखा तीज भी कहते हैं, आपके एरिया में किस नाम से जानते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। हमारे हिंदू धर्म में विश्वास रखने वालों के लिए बेहद ही शुभ और बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। अक्षय शब्द का शाब्दिक अर्थ है जिसका कभी क्षय न हो या जिसका कभी नाश न हो। ऐसी मान्यता के अनुसार कहा जाता है कि यदि व्यक्ति दान, पुण्य, स्नान, यज्ञ, जप, इन सभी जैसे शुभ कर्म करने के लिए फल प्राप्त करना चाहता है, वो भी एक तिथि में, तो उसके लिए अक्षय तृतीया का दिन जो है बहुत शुभ है। अक्षय तृतीया के दिन आप उपाय कीजिए। इसके अलावा अक्षय तृतीया के दिन विशेष तौर पर सोने गहने खरीदना बहुत शुभ होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप कैसे प्राप्त करेंगे वो भी आपको आगे हम बताने वाले हैं। बात करते हैं इसके मुहूर्त के बारे में। तो वैशाख मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया अगर दिन के पूर्वाहन यानी कि प्रथमार्ध में हो तो उस दिन ये त्योहार मनाया जाता है। यदि तृतीया तिथि लगातार 2 दिन पूर्वाहन में रहे तो अगले दिन ये पर्व आपको मनाना है। हालांकि कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ये पर्व अगले दिन तभी मनाया जाएगा जब ये तिथि सूर्योदय से 3 मुहूर्त तक या इससे अधिक समय तक रहे। तृतीया तिथि में यदि सोमवार या फिर बुधवार के साथ रोहिणी नक्षत्र भी पड़ जाए तो बहुत श्रेष्ठ होता है। अक्षय तृतीया व्रत के पूजन की विधि जानते हैं, कथा जानते हैं, फिर आपको सुनाएंगे कि इसकी तिथि क्या है। ये जानना क्यों जरूरी है ये भी जान लीजिए। पूजा की विधि सही से जानेंगे तो ही लाभ प्राप्त होता है। किसी भी कार्य को सही से करेंगे तभी लाभ होगा, और कथा सुने बगैर ये त्योहार पूरा ही नहीं होता है। इस दिन व्रत करने वाले को चाहिए कि वो सुबह स्नान ध्यान करने के बाद शुद्ध होकर के पीले वस्त्र धारण करे। जी हाँ, पीले वस्त्र आपको धारण करने हैं। अपने घर के मंदिर में
विष्णु जी को गंगाजल से शुद्ध करके तुलसी, पीले फूलों की माला या फिर पीले पुष्प आपको अर्पित करने हैं। फिर धूप, दीप, अगरबत्ती, ज्योत जला करके पीले आसन पर बैठ करके विष्णु जी से संबंधित पाठ जैसे कि विष्णु सहस्त्रनाम, विष्णु चालीसा, इसका पाठ करने के बाद अंत में विष्णु जी की आरती जरूर करनी है आपको। साथ ही साथ इस दिन विष्णु जी के नाम से आपको गरीबों को भोजन कराना है, दान करना है, पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। माता लक्ष्मी की कृपा चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का आपको जाप करना है। अगर पूर्ण व्रत रखना संभव नहीं है आपसे तो आप पीला मीठा हलवा, केला, पीले मीठे चावल बना करके भी खा सकते हैं। अगर आपको कोई डिजीज है, बीमारी है, तो उस स्थिति में आप ये तरीका अपना लीजिएगा कि कोई भी पीला फल ही ग्रहण कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन नर नारायण परशुराम और हयग्रीव अवतार हुए थे। इसीलिए मान्यता के अनुसार कुछ लोग नर नारायण परशुराम और हयग्रीव जी के लिए जौ या गेहूं का सत्तू, कोमल ककड़ी और भीगी चने की दाल भोग के रूप में अर्पित करते हैं। ये आपको अर्पित करना चाहिए। अब कथा क्या है इतने पावन त्योहार का, तो पुराणों की माने तो युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महत्व जानने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की थी। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनको बताया कि ये परंपरा पुण्यमयी तिथि तृतीया है, बहुत ही शुभ है। इस दिन दोपहर से पहले स्नान, जप, तप, होम, यज्ञ, स्व अध्याय, पितृतर्पण और दान करने वाला व्यक्ति अक्षय पुण्य का भागी बनता है। उसको बिना क्षय होने वाला यानी कि जिसका क्षय न हो सके वो फल प्राप्त होता है। प्राचीन काल में एक गरीब, सदाचारी तथा देवताओं में श्रद्धा रखने वाला वैश्य रहता था। वो गरीब होने के कारण बड़ा व्याकुल रहता था। उसे किसी ने इस व्रत को करने की सलाह दी। उसने इस पर्व के आने पर गंगा में स्नान करके विधि पूर्वक देवी देवताओं की पूजा की और दान दिया। यही वैश्य अगले जन्म में कुशावती का राजा बना। अक्षय तृतीया को पूजा और दान के प्रभाव से वह बहुत धनी तथा प्रतापी बन गया। यह सब अक्षय तृतीया का ही पुण्य का प्रभाव था। अक्षय तृतीया बहुत ही पावन त्योहार है। बोलिए एक बार प्रेम से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। विष्णु भगवान की जय। जय माँ लक्ष्मी एक बार कमेंट में लिख दीजिए। आइए जानते हैं शुभ मुहूर्त और तिथि के बारे में। 10 मई 2024 दिन रहेगा शुक्रवार का दिन, जो कि माता लक्ष्मी का बहुत ही शुभ दिन है। तो इसी दिन है अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पूजा का मुहूर्त जो है वो 5:33 से 12:37 तक रहने वाला है। 6 घंटे 44 मिनट तक ये मुहूर्त रहने वाला है। इसी मध्य में आपको पूजा करना है, ध्यान रखिएगा। कब से? 5:33 से 12:17 तक 10 मई को दिन शुक्रवार का दिन है। और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा पाना चाहते हैं तो आपको लाना है घर में चिरचिटा, जिसे कि चिचिहड़ी भी बोलते हैं, बहुत जगह अपामार्ग भी बोलते हैं। आप किस नाम से जानते हैं कमेंट करके लिख भेजिए। करना क्या है, इसकी जड़, तने और पत्तियां, फूल सभी को लाना है। जड़ से उखाड़ करके एक चिरचिटा लाइएगा, उसको सुखा लीजिएगा और जब आप पूजा कर रहे होंगे तो वहां पर हवन में इसको शामिल कर लीजिएगा। इसकी राख को छोटे से ताबीज में या फिर लाल कपड़े में बांध करके और आप अपने तिजोरी में रख दीजिएगा और मन से माँ लक्ष्मी को याद करते हुए कहिएगा, हे माता रानी, जीवन के सभी कष्टों को हरें और हमारे जीवन में प्रवेश करें, हमारे घर में प्रवेश करें। माता लक्ष्मी का आगमन होता है और पूरा जीवन आपका स्वस्थ और खुशनुमा गुजरने लगता है। तो आप ये उपाय अपना सकते हैं। अगर आपको धन की कमी है तो ये टोटका आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा और एक बार प्रेम से कमेंट में जय माँ लक्ष्मी लिखते जाइएगा। आपने ये वीडियो देखा जीवन जीने की कला स्पिरिचुअल चैनल के माध्यम से। हम ऐसी ही नई वीडियो इस चैनल के माध्यम से लेकर के आते रहते हैं। तो ऐसी नई वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि नई वीडियो जब भी लाएं नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ताकि सभी को वीडियो मिल सके। फिलहाल इस वीडियो से विदा लेते हैं, जुड़ेंगे नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। वीडियो को अंत तक देखा आपने, इसलिए दिल से धन्यवाद।